मौन का क्या महत्व है, आज हम इस एक छोटी सी कहानी से जानेंगे और हम जानेंगे कि शांत रहना हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। एक बार ये व्यक्ति जो कि विद्वान ब्राह्मण था, वह महात्मा बुद्ध के पास आया। उसका नाम मौलिकपुत्र था। वह बड़ा ही जिज्ञासु और विद्वान था, इसलिए उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे पूछने के लिए। ढेर सारे प्रश्न, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले, मौलिकपुत्र, मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त पूरी करोगे तो केवल तभी मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूंगा। बस तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस 1 वर्ष में ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का सारा शोरगुल समाप्त हो जाए तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। मौलिकपुत्र चिंता में पड़ गया कि 1 वर्ष तो बहुत लंबा समय होता है और इतने समय तक मौन रहना, तब जाके मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। और कौन जाने कि वो उत्तर सही होंगे या नहीं होंगे, या मेरा 1 वर्ष तो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। अब क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह यह शर्त मानने में थोड़ा झिझक रहा था। तभी बुद्ध का दूसरा शिष्य, जिसका नाम शरीपुत्र था, वह जोर जोर से हंसने लगा। पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिला कर हंसने लगा। मौलिकपुत्र अब और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब शरीपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। मैं भी एक विद्वान ब्राह्मण था। मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न थे पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे फिसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो। 1 साल बाद मुझसे पूछना, तब मैं उत्तर दूंगा। लेकिन साल भर के बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा पूछने को। अब तक मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का रहूँगा। यदि 1 साल बाद तुम कुछ भी पूछते हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। यदि तुम कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं उत्तर क्या दूंगा? बुद्ध के कहने के बाद मौलिकपुत्र ध्यान करने लगा, मौन रहने लगा। इधर 1 वर्ष बीत गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है जब प्रश्न ही ना रहे, और कौन उत्तर की फिक्र करता है। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारा 1 वर्ष पूरा हो गया। इसी दिन 1 वर्ष पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद जो भी प्रश्न पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलिकपुत्र हंसने लगा और कहने लगा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। वह शरीपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही नहीं पूछने को, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध बोले, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, वे तुम्हारे स्वप्न से पैदा होते हैं, वे तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य को जान लेते हो और उसे आत्मसात कर लेते हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाती। और मन की एक अवस्था होती है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की दूसरी अवस्था होती है जहाँ केवल उत्तर होते हैं। वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम उत्तर ग्रहण नहीं कर सकते। तो और मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे अंदर प्रश्न उठने बंद हो गए हों तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मन की एक अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न ही ना उठे। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। ये तो ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को खत्म कर देना, अंदर की चलती बातचीत को खत्म कर देना। जब अंदर की बातचीत रुक जाती है तो असीम मौन सा छा जाता है। उस मौन में ही हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है, जहाँ कोई समस्या ही नहीं रह जाती। यही मौन का महत्व है।